हाँ तो फ्रेंड्स चलिए शुरू हुआ। मात्र 1 सेकेंड में क्या, मात्र 1 सेकेंड में वर्ग यानी स्क्वायर, क्या स्क्वायर निकालना है, निकालेंगे। ठीक है, कितना में, मात्र 1 सेकेंड में वर्ग यानी स्क्वायर निकालेंगे। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 क्या जी, 200 क्या जी, 500 क्या जी, 1000 क्या जी, अनंत क्या, हाँ अनंत संख्याओं तक, यानी 100% आपको सही और सटीक रहेगा। देखिएगा, सीखिएगा, कहिएगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, किसके, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मात्र 3 स्टेप में। कितने स्टेप में मेरे दोस्त, 3 स्टेप में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। शुरू में आपको मतलब समझाने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन जब आप समझ जाइएगा तो खुद अपने आप आसान और सरल और जल्दी में तुरंत तुरंत यानी सेकंडों में कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, आप कहीं भी देखते होंगे ऑफिशियल वर्क हो या कहीं भी कोई भी विभाग का काम हो, कहीं भी शुरुआत करते हैं, अगर 1 लिखा जाए तो 0 1 से लिखते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, इसका निकालना है वर्ग, क्या निकालना है, स्क्वायर, जल्दी में निकालना है। इसको क्या करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है ना। पहला स्टेप में क्या करेंगे, 0, तो 0 गुना 1 और गुना ये 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। अब सबको गुना करेंगे, कीजिए गुना, 0 से गुना होगा 0 1 तो कितना आएगा 0, फिर 0 से गुना करेंगे 2, कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक पूरे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप में आइए। अब इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर लीजिए तो 0 आएगा। ठीक है ना, 0 0, ठीक है। अब इसका 1 का स्क्वायर लीजिए तो 1 आएगा, है ना। कितना आएगा, आएगा ना 1, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे लिखिए, 0 है तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो डबल 0 कर दीजिए, सिंपल समझने के लिए बढ़िया रहेगा, आपको और आसान हो जाएगा। डबल 0 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 का गुना 2 बार करेंगे तो 2 0 लिख दिए। अब 1 का करेंगे 1 से तो 0 1 कर दिए। ठीक है, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब तीसरा स्टेप में कितना, तीसरा स्टेप में लाके एक संख्या छोड़ के 0 रख के इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, 1 आया, 0 0 0, यानी 1 के आगे 0 का कोई महत्व नहीं है, इसको आप मिटा दीजिए तो 1 ही आंसर हो गया। यानी 1 के आगे 0 का कोई महत्व है ही नहीं, तो 1 का स्क्वायर क्या निकल के आया, 1। चलिए, इसी प्रकार हम 2 का करते हैं, 2 का करते हैं। चलिए, पहला स्टेप में क्या करना था, सभी अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले और बाहर वाले को गुना कर देना है, 0 गुना 2 गुना 2। ठीक है, समझ गए होंगे, खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए, तो 0 का 2 से गुना करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा, कोई शक नहीं। फिर 0 का गुना 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, डबल 0 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डबल 0 करिए 0 करिए, उतनी ही बात है। अब इसका करेंगे ऊपर वाले से 2 बार गुना 0 से तो 2 0 लिख दीजिए। अब इसका करेंगे 2 बार तो 2 दूना 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अब डबल 0 एक स्टेप इसको यहाँ छोड़ के 2 0 को बैठा दीजिए, करिए जोड़। अब 4 0 0 0, यानी 0 के, यानी संख्या के आगे 0 रहे तो इसका कोई महत्व है ही नहीं। आप तो समझ गए होंगे, रहे या न रहे, आपका आंसर आ गया 4। 100% सही और सटीक है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो करिएगा। ठीक है, अब आगे आपको और बताते हैं। ये तो 1 अंक के 2 अंक के संख्या वाला बता दिए, है ना। चलिए, अब अगला हम आपको थोड़ा सा बड़ा वाला लेकर के चलते हैं। चलिए बड़ा वाला क्या लेते हैं, चलिए एक और 1 अंक का बताते हैं, 09 का स्क्वायर। ठीक है ना, 09 का स्क्वायर यहाँ नहीं लिख करके ऊपर लिखिए थोड़ा, तरह पहला स्टेप से समझ लीजिएगा, 09 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या था, 0 से गुना, 9 से गुना, 2 से गुना, 0 गुना 9 0 9, 0 गुना 2
जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप आइए, 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 9 नमा 81, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक स्टेप को छोड़ के 2 जीरो बैठा दीजिए, अब इसको सिंपल जोड़ दीजिए, 1 8 0, कोई दिक्कत है मेरे फ्रेंड्स? समझ गए होंगे आप अच्छे से। चलिए अब दो संख्या करते हैं, हो गया ना, 10 का करते हैं। चलिए ठीक है, 10 का कर रहे हैं ना 10 का। चलिए तो क्या करेंगे, पहला स्टेप में 1 गुना 0 गुना 2, कितना आएगा, 1 गुना 0 0, 0 गुना 2 0, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर 1, कोई दिक्कत, 0 1 लगा दीजिए। 0 का स्क्वायर 0 0। अब इसको देखिए, 2 1 को छोड़ के हमेशा हमको इधर बैठाना है। क्या करना है, 2 को 1 हमेशा छोड़ के इधर बैठा देंगे। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 1, आ गया आंसर मेरा। यानी 1 के इधर है 0 तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो इधर रखिए या चाहे न रखिए, कोई बात है ही नहीं। तो समझ गए होंगे आप अच्छे से, कितना सिंपल और साधारण ट्रिक है। मात्र 3 स्टेप में, कितने स्टेप में, 1 2 3 में आपका वर्ग यानी स्क्वायर निकल कर से सामने आ रहा है। ठीक है ना, कितना बड़ा संख्या रहे ना, हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से इसको कर सकते हैं। कितने स्टेप में, मात्र 2 स्टेप में। चलिए अगला और लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि सिंपल है तो सिंपल को करने में कुछ नहीं है, थोड़ा सा कठिन लिया जाए। चलिए हम लेते हैं अब 18 का। 18 का स्क्वायर हमको तुरंत निकालना है, तो क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 गुना 8 गुना 2। चलिए 1 गुना 8 कितना हुआ, 8, 8 गुना 2 16, कितना गया 16। अब 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64, एक स्टेप छोड़ के 16 लिख देंगे यहाँ। अब दोनों को जोड़ देंगे, तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 4 6 6 12 के 2 2, क्या 4 के 4 आया ना जी, 6 6 12 का 2 हुआ ना जी, है ना, और 2 1 3, 18 के 324 होता है, आया ना 3, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? आप नहीं, आप खुद बोलेगा नहीं सर बिल्कुल सही हो रहा है ना। आप एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए इसको, 18 का 1 गुना 8 गुना 2 बराबर 1 का गुना 8 से किए 8, 8 है कम 8 हुआ, 8 गुना 2 16, ठीक है। दूसरा स्टेप में किए 1 का स्क्वायर 0 1, 8 का स्क्वायर 64, एक स्टेप छोड़ के, है ना, एक अंक को छोड़ के गुना कैसे करते हैं, जब गुना करते हैं तो छोड़ते हैं ना, बढ़ने के लिए, जोड़ने के लिए नीचे जोड़ते हैं, उसी प्रकार इसको एक छोड़ के 4 हो गया, 6 6 12 का 2 हो गया, 2 1 3, 18 का 324, 100% सही है। कहीं से भी आप गुना करके देख लीजिए, 18 का 324 ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है मेरे दोस्त। चलिए अब आइए लेते हैं 29 का ले लेते हैं। चलिए किसका लेंगे, 29 का ले लिए। तो पहला स्टेप क्या करना है, 2 गुना 9 गुना 2 बराबर निकाल के क्या लाना है, 2 9 18 दूना 36, आ गया ना 36 जी। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, 2 का स्क्वायर 0 4, 9 का स्क्वायर 81, एक अंक को छोड़ के 36 लिख देंगे। अब बाकी को जोड़ देंगे, 1 8 6 14 के 4, 4 3 7 1 8, 841 आएगा। देखिए अच्छा से, 29 का 841 आप गुना करके चेक कर लीजिए कि है कि नहीं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए, 2 गुना 9 गुना 2, ठीक है, 2 9 18 2 36, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कर लिए 4, 9 का स्क्वायर 9 9 81। अब एक स्टेप छोड़ के 36 को जोड़ लीजिए, 1 का 1 8 6 14 के 4, 4 3 7 1 8, गुड है, एकदम सही होगा, 100% सही होगा। आप इसको 29 गुना 29 करके चेक कर लीजिए। 9 9 81 के 1 हाथ में गया 8, ठीक है, 9 दूना 18 और 8 26, 26 का पूरे 26, ठीक है। 9 दूनी 18 के 8, बाकी गया 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है, जोड़िए 1 8 14 के 4 5 2 7 1 8, आ गया ना 841, एक्यूरेट है, 100% बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त। विश्वास कीजिए और कलम और कॉपी निकालिए और अपने मन से कोई भी संख्या को लीजिए
और कीजिए जो हम आपको स्टेप बता दिए हैं, 3 स्टेप ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? मात्र 3 स्टेप के माध्यम से मेरे दोस्त, मात्र 3 स्टेप में। क्या? मात्र 3 स्टेप में मेरे भाई। कोई भी संख्या हो, कोई भी कितना बड़ा क्यों ना संख्या हो, आप उसको आसानी से 3 स्टेप के माध्यम से बना लीजिएगा। चलिए 100 का करते हैं हम स्क्वायर। 100 का निकालें। 100 का में क्या करेंगे? इसको करेंगे 10 गुना 0 गुना 2, क्योंकि सैकड़ा है तो दहाई स्थान पहला स्टेप में लेंगे, दहाई दो लेंगे, दूसरा में सिंगल लेंगे, तीसरा में 2, बस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो 10 गुना 0 क्या होगा? 0। 10 गुना 2 0, 10 गुना यानी 0 0 0 क्या हो गया है जी? यहाँ देख लीजिए, 10 को 0 से किए तो 0 ही आ गया, इसको फिर 0 से किए तो क्या गया? 0 ही आ गया है। इसको 2 लगाइए या 3 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 100। एक 0 का 2 बार करेंगे तो क्या ना 2 0 आ जाएगा। अब इसको एक स्टेप छोड़ के 3 0 बैठा दीजिए, बैठा के इसको आप जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 1। देखिए आप, यहाँ 2 0, यहाँ 4 0, आंसर ओके। कोई मेरे दोस्त दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एकदम 3 स्टेप में, मिनटों का काम सेकंड में। क्या बोला गया है? मिनटों का काम सेकंड में कर सकते हैं। चलिए हम लेते हैं, चलिए 1 4 2 इसका ले लिए हम, इसका स्क्वायर निकालना। तो पहला स्टेप में 2 का ले लेंगे, 14 गुना 2 गुना 2। तो 14 दूना 28, दूना कितना आ गया? 56। कितना आ गया है? 56। अब 14 का स्क्वायर कितना आता है? 196। कितना आ गया? 96 आ गया ना। फिर गुना 2 दूना, सॉरी गुना नहीं करना है यहाँ पे। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 0 4। एक स्टेप को छोड़ दीजिए, 56 यहाँ रख दीजिए। 4 6 6 5 11 के 1, बाकी बच गया इधर तो 9 1 10 के 0, यहाँ 2, यानी 201 64 इतना आ जाएगा। 142 का स्क्वायर आप गुना करके चेक कर लीजिए, 100% सही रहेगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन में हो सकता है मिस, लेकिन हमको समस्या भी आपके सामने ही किए हैं, कोई कैलकुलेशन में मिक्स नहीं हुआ है। चलिए अब आप ले लीजिए 150 का स्क्वायर हमको करना है। कितना करना है? 150 का। तो 15 गुना 0 गुना 2 बराबर क्या आएगा? जैसे ही 0 आया है गुना में, समझिए 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, जो भी लगा दीजिए। 2 2 4, 2 1 3 1 4, तो 4 0 लगा दिए, कोई दिक्कत ही नहीं, कर दीजिए 0 0 0 0 0। 15 का स्क्वायर 225, 0 का स्क्वायर डबल 0 कर दीजिए, 4 1 शून्य छोड़ के 4 0 बैठा दीजिए। 0 0 जोड़ना है ना, यहाँ घटाना थोड़े ना है। 0 0 है ना, 0 0 5 2 2। आप कर लीजिए किसी भी कैलकुलेटर से, कितना बड़ा कंप्यूटर से, कितना बड़ा कैलकुलेटर से आप इसको गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए, जो भी आपको करने में लगता है कि कर लेते हैं, कर लीजिए। आंसर बिल्कुल इतना ही आएगा। किसका? 150 का स्क्वायर इतना ही आएगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 22,500 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेप के लिए हम तैयार होते हैं। अगला प्रश्न के लिए, अगला स्टेप तो हम बोल देते हैं, स्टेप इसलिए बोल रहे हैं बार बार कि आपको 3 स्टेप हमेशा याद रहे। पहला स्टेप गुना करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है? स्क्वायर निकाल लेना है, वही संख्या जिसका हम निकाल रहे थे अलग अलग करके। और तीसरा स्टेप में क्या करना है? दोनों को मिला के जोड़ देना है, एक अंक सरका के, यानी एक अंक सरका के बलग में घटा लेना है, सॉरी घटा नहीं लेना है, जोड़ लेना है। चलिए अगला प्रश्न को लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं, चलिए 264। तो क्या करेंगे? पहले स्टेप में 26 गुना 4 गुना 2, तो 4 दूना 8, 8 6 48 के 8, 8 दूना 16 और 4 22, इतना आया। फिर से कर लीजिए, 4 दूना 8, क्योंकि कम से इसलिए कर रहे हैं कि ताकि गुना करने में आसानी हो, जल्दी में कर लें। 4 दूना 8, 8 6 48 के 8, बाकी हाथ में बच गया 4, तो फिर हो गया क्या? 8 दूना 16, 16 और 4
16 और 4 20 न होगा जी। अच्छा से करिए, अच्छा से, मिस नहीं होना चाहिए। फिर से रिपीट कर लीजिए। 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8, 8 चौक 48 के 8 हाथ में रख दिया 4, तो 8 दूना 16 और 4 20। ठीक है, निकल के इतना आ गया। अब 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर होता है 676 और 4 की हो जाता है 16। एक स्टेप घसका के 208। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, इसको जोड़ लीजिए। 6 8 1 9, 6 7 2 9 6। इसको गुना करके चेक कीजिए, चेक कीजिए आता है कि नहीं। नहीं आता है तो फिर से इसको हम लोग रिपीट करेंगे। कैलकुलेशन में मिस हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा एकदम बिल्कुल सही ही होगा। मुझे विश्वास है कि सही से किए हैं। 676 ही होता है। 26 का 26 कर लीजिए, देख लीजिए, पता चल जाएगा। 26 का 6 36 का 6, 6 दूना 12, 12 और 3, 12 और 3 15, 6 दूना 12 के 2, 2 4 1 5, 6 5 2 7 6। बस ये जब ये सही मेरा 676 आ ही गया है तो मेरा जोड़ भी सही ही होगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे फ्रेंड्स, कर लीजिए, कहीं भी करके जाके ये देखिए, एकदम सही ही होगा। मुझे विश्वास है, हम आपको पहले ही लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं देख लीजिए। 100% गुड, सही कैलकुलेशन है। हम पूरा इस पर डिस्कस किए हैं, मतलब अच्छा से हम रिवीजन किए हैं, क्लास इस पर किए हैं, पूरा मंथन करके आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए, तो इसी प्रकार से आप कोई भी संख्या को आसानी से मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त कर सकते हैं। चलिए 200 का फिर हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए 200 का क्या करेंगे, पहले ले लेंगे, पहला स्टेप में 2 अंक ले लेंगे। 2 20 गुना 0 गुना 2। ठीक है, अब कीजिए 20 का 0 से कुछ नहीं, 0 का 0 से कुछ नहीं। ठीक है, जितना संख्या रहेगा उतना 0 लगा लीजिए। अब 20 का स्क्वायर 400। क्लियर है? कोई भी कहता है 20 20 अंक 400, कोई दिक्कत है? अब यहाँ 0 का 2 बार 0 कर लीजिए। अब एक छोड़ करके 4 0 लगे, 1 2 3 4 जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 4 कीजिए, है कि नहीं? यहाँ 2 0, सिंपल समझने वाले होते, यहाँ 2 0 है, यहाँ 4 0 आ गया। सीधा डबल हो जाता है इसका। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है मेरे दोस्त। बस सीधी बात है, समझने वाली बात है, आप कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना तेजी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए हम आपको 300 का करके दिखाते हैं, सिंपल। ठीक है, 30 गुना 0 गुना 2 बराबर 0 0 0 0, यानी 2 1 3 1 4, 4 0 रख लिए। फिर आगे आइए, 30 का स्क्वायर सीधे सीधे 3 तिया 900, 900 एक 0 और बचा हुआ है, तो सीधे क्या करेंगे, इसको 2 0 कर लेंगे। अब एक एक को छोड़ के 4 0 बैठा लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ 0 कर दीजिए, 0 0 0 9। देखिए आप करके देखिए, ऊपर में 2 0, नीचे में 4 0 आ गया ना। सिंपल मिल रहा है आंसर। कोई समस्या है? कहीं कोई समस्या नहीं है। कितनों अंक क्यों न रहे, कहिएगा कि सर आप हल्का हल्का कर रहे हैं, हम आपको भारी वाला भी करके दे देते हैं। ठीक है ना, स्क्वायर का क्लियर कर लीजिए। चलिए अब मान के चलिए 351 का हमको करना है। किसका करना है? 351 का। किसका करना है मेरे दोस्त? है ना, 351 का करना है। तो चलिए सीधी सी बात है, चलिए 351 का हम करते हैं। 35 गुना 1 गुना 2, 35 गुना 1 गुना, तो 35 गुना 35 से रह जाएगा, 35 गुना 70 आ गया। अब 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए? हमको तो याद है कि 35 का स्क्वायर सीधी सीधी 5 25 कर देंगे, और 4 तिया 12 कर देंगे। 12 25 और 1 का स्क्वायर 0 1 लिख के, 1 यहाँ छोड़ के 70 यहाँ जोड़ देंगे, आंसर मिल जाएगा। 1 0 7 5 12 के 2 2 1 3 2 1। आप गुना करके चेक कर लीजिए, आंसर 100% सिक्योर और सही मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कर लीजिएगा। करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। तो यही तो बताए थे आपको, हम बोले थे ना कि आप हजार क्या क्या आपको बताए थे ना, 100 200 500, 500 का भी नहीं बताया, 500 का भी सेम वही होगा। जैसे 500 500 हो गया ना, 500 का स्क्वायर कीजिए, 50 गुना 0 गुना 2। ठीक है ना, बराबर 0 0 0 0, 4 को 0, 50 के क्या हो जाएगा, सीधे 25 है ना। 2 शून्य रख दीजिए, फिर 2 शून्य, सॉरी, यहाँ फिर 2 शून्य रख दीजिए, इसको 1 शून्य छोड़ के 1 2 3 4 घटा के जोड़ दीजिए, 0 0 0 0
5 2। देखिए ऊपर में 2 शून्य, नीचे में 4 शून्य, हो गया। शून्य है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोई भी संख्या रहे आसानी से कर सकते हैं। मात्र कितने स्टेप में मेरे फ्रेंड्स? मात्र 3 स्टेप में। कितने स्टेप में? 3 स्टेप में आप किसी भी संख्या का मिनटों का काम सेकेंड में, कितने सेकेंड में? कुछ सेकेंड में। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपका कैलकुलेशन कितना फास्ट है, ठीक है ना, कितना फास्ट है वो आपके ऊपर निर्भर है। चलिए 1000 का भी कर लीजिए आप, सिंपल। 1000 का सीधे 100 ले लीजिए, गुना 0 गुना 2। चलिए सबका सीधे निकल के आएगा 0 0 0 0। 3 4 5, 5 जीरो लगा लिए। अब 100 का क्या हो जाएगा? सीधी सी बात, 1 लिख करके 2 शून्य है तो यहाँ 4 शून्य बैठा दीजिए, डबल। यहाँ 1 शून्य है तो यहाँ 2 शून्य बैठा दीजिए। यहाँ 1 छोड़ के 2 2 4 5 है तो 1 2 3 4 5, सीधे सबको जोड़ दीजिए 0 0 0 0 0 0 1। आप इसका आंसर निकाल के देख लीजिए। कितनों बड़ा कैलकुलेटर में कीजिएगा, मोबाइल में कीजिए, कहीं भी कीजिए, आपको आंसर सटीक और 100% शुद्ध और साफ मिलेगा। सिक्योर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। सब डिस्कशन किया हुआ है, पूरा मंथन करके हम आपके सामने प्रस्तुत किए फ्रेंड्स। तो भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। लाइक तो करना ही है सर आपको, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से आप अनंत प्रश्नों के हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं, ठीक है ना। अनंत यानी समझ गए ना, अनंत यानी असंख्य संख्याओं, जहां तक आप जा सकते हैं। लेकिन माइनरी यानी कहीं भी देखिए, कोई भी प्रतियोगिता एग्जाम में 1000 के नीचे ही रखता है इसका स्क्वायर लेना, क्योंकि ज़्यादा रखने से थोड़ा समय बच्चा को लगता है। लेकिन आपको ये जो हम ट्रिक दिए हैं, इससे आप आसानी से किसी भी संख्या का मिले आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलिए 2-4 प्रश्न हम आपको दे देते हैं, आप कीजिएगा। चलिए 20 का कर लीजिएगा, 40 का कर लीजिएगा, आसान है। 56 का कर लीजिए, 49 का कर लीजिए, 42 का कर लीजिए, 121 का कर लीजिए, 666 का कर लीजिए। सेम वैसा ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। कुछ प्रश्न आप भी कीजिए तो आनंद आएगा करने में। 250 का कर लीजिए, 350 का कर लीजिए, 100 का कर लीजिए। चलिए हल्का ही है, कुछ हल्का ही है, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। प्रश्न को देख लीजिए पॉज करके, या अपने कंप्यूटर पीसी कंप्यूटर में कहीं भी मोबाइल में लोड करके देख लीजिए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्क्वायर यानी वर्ग निकालें, यानी इस पर अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो वर्ग, वर्ग यानी आपसे प्रश्न रहेगा 1 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1 का स्क्वायर यानी 1 का 2 बार गुना, 1 का कितना बार गुना हो गया? 2 बार गुना, ठीक है ना। तो 1 गुने 1 बराबर कितना हो गया? हो गया 1। आपका आंसर यही हो गया 1। इसी प्रकार रहेगा 2 का, आपको याद हो जाएगा, इस तरह से कीजिएगा तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। इसी प्रकार आगे आ जाइए, 3 का, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। 4 का आइए, 4 का 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। आपको याद हो जाएगा, कीजिएगा, याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आपको कोई भी कंपटीशन प्रतियोगिता का परीक्षा रहेगा उसमें आपको आसानी होगा। चलिए 5 का स्क्वायर कीजिए, 5 गुने 5 25 हो गया। 6 का कीजिए, 6 गुने 6 36। 7 का करिए, 7 गुने 7 यानी 7 सत्ते 49। उसी प्रकार 8 का रहेगा तो 8 गुने 8 बराबर 64। इसी प्रकार से आप आइए आगे,
हम आपको 50 तक आज बताएंगे। 9 का स्क्वायर रहेगा तो क्या कीजिएगा, 9 गुना 9, 9 गुना 9 9 81। 10 का रहेगा तो 10 का स्क्वायर, 10 गुने 10 बराबर 100, यानी 10 गुने 10 दादा है कि 100। एग्जाम समझने वाली बात है, ठीक है ना। यानी जैसे ही 2 रहा है तो 2 बार गुना कर दीजिए, हो गया। 11 का रहे तो 11 गुने 11 121 है ना। 12 का रहे तो 12 गुने 12 144, ठीक है। 13 का रहे तो 13 गुने 13 169। 14 का रहे तो 14 गुने 14 कितना हो जाएगा, 196। 15 का रहे तो 15 गुने 15 225। 16 का रहे तो 16 गुने 16 256। 17 का रहे तो 17 गुने 17 है ना। 17 गुने 17 हो जाएगा 2 8 9, यानी 289। 18 का रहे तो 18 गुने 18 कितना हो जाएगा, 324, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको आगे और बताते हैं, ठीक है ना। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिए, धीरे धीरे बड़ा लाएंगे, अभी थोड़ा कमी है ना। तो फ्रेंड्स, हम आपको आज वर्ग का जो रहता है, 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, कितना होगा उसको सीधे, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 से गुना कर देना है। यानी जो संख्या रहेगा उसका 2 बार गुना कर दीजिए, आपके सामने उसका उत्तर रहेगा, ठीक है ना। इसमें कोई ये समझ मतलब दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आज आपको हम 50 तक बता रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए 18 तक पहुंच ही गए हैं। 19 का लीजिए, 19 का स्क्वायर, 19 का हो जाएगा आपको 19 गुना 19 कितना हो जाएगा, 19 गुना 19 बताइए, आप भी बताइए। 19 गुना 19 361 ही होगा, 361 ही होगा ना, हाँ ठीक 361। चलिए 20 का आइए, 20 का आइए। ये आपको याद करने के लिए हम दे रहे हैं कि ताकि आप आसानी से याद कर लीजिएगा। याद रहेगा तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपको आसान होगा, तुरंत जो भी रहेगा उसका डायरेक्ट निकाल लीजिएगा उसका। 20 विसंगर 400 हो गया ना 20 का। 21 का आइए, 21 का हो जाएगा आपको 21 गुना 21 कितना हो जाएगा, 21 गुना 21 441। 22 का आइए, 22 का स्क्वायर रहेगा तो क्या कीजिएगा, 22 गुना 22 कितना हो जाएगा, 484, ठीक तो है 484 ही होगा। 23 का आइए, 23 गुना 23 का हो जाएगा 529। 24 का आइए, 24 का आइए, 24 गुना 24 कितना हो जाएगा, 24 गुना 24 हो जाएगा आपको 576, ठीक है। 25 का आइए, 25 का आ जाइए, 25 गुना 25 पचम 25 के 5 ऐसी हो गया, द्वितीय 6 है ना, तो 6 25 है ना, ठीक है। पचम 25 द्वितीय 6 625 हो गया ना। 25 तक पहुंच गए। आइए 26 का, 26 का आइए, 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 26 गुना 26 बराबर कितना हो जाएगा जी, 26 गुना 26 6 7 6 यानी 676, गुड, ठीक है। 27 का आइए, 27 गुना 27, 27 गुना 27 कितना हो जाएगा, 27 गुना 27 हो जाएगा आपको
27 गुना 27 कीजिए, 729 कर दीजिए। 27 गुना 27 749, उसके बाद उसको आगे गुना कर लीजिए। ठीक है, 27 का 729। 28 का लीजिए, 28 का आ जाएगा 28 गुने 28 बराबर 28 गुने 28 कितना हो जाएगा? 784। आप करके देख लीजिए, बिल्कुल सही मिलेगा आपको आंसर। ठीक है ना। 29 का आ जाइए, 29 गुना 29 क्या हो जाएगा? 29 गुना 29 कितना हो जाएगा आंसर बताइए? 29 गुना 29 हो जाएगा 841। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, आप कीजिए। 30 का आइए, 30 का स्क्वायर बराबर 30 गुना 30, यानी सीधी सी बात है। इसका 3 तिया 9, 1 जीरो का 2 जीरो लिख दीजिए, हो गया 3 तिया 9। यानी इस प्रकार से आप मेरे भाई सभी का 1 से लेके 50 तक को आप कर सकते हैं। सीधे स्क्वायर का मतलब 2 बार उसको गुना कर दीजिए उसी संख्या से, हो गया आंसर। आपके सामने आंसर रहेगा। चलिए 30 तक तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, अभी आपको हम 50 तक ले जाएंगे, क्योंकि 50 तक हर स्टूडेंट को याद कर कर के रखना ही चाहिए, क्योंकि याद जो रहता है ना, तो कंपटीशन के समय में कहीं कोई प्रश्न में अटकना नहीं पड़ता है, तुरंत माइंड में रहता है और आंसर सामने में लाकर रख देते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो जिनको याद रहेगा उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही, यानी 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर हमेशा याद करके रखना ही चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए अब अगला है 31 का। आइए अब हम लोग 31 का करेंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? अब हम लोग 31 का स्क्वायर, ठीक है ना, निकाल रहे हैं। 31 का स्क्वायर कितना होगा? 31 का स्क्वायर सीधी सी बात है, 31 गुना 31 कर दीजिए। तो 31 गुना 31 करेंगे तो कितना आएगा? सीधे आ जाएगा 961। फिर 32 का ले लीजिए अगला का स्क्वायर, 32 गुना 32 कितना हो जाएगा? 1024। कर लीजिए, आप करिए, पता चल जाएगा आपको। 33 का ले लीजिए, 33 गुना 33 कितना हो जाएगा? 33 गुना 33 हो जाएगा 1089। आप कीजिए, तो हम किए हुए हैं, आप करिए, हो जाएगा। 34 का लीजिए, 34 गुना 34, 34 गुना 34 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 34 गुना 34 हो जाएगा 1156। याद रहेगा तो काम करेगा आपको अच्छा मात्रा। ठीक है, आप 35 का लीजिए। ये तो आप बिल्कुल आसान है, 35 का कभी भी याद भी नहीं रहेगा तभी कर लीजिएगा। कैसे कीजिएगा? 5 25 और इसका 1 अंक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। 4 तिया 12, 3 चौक 12, हो गया 12 25। ठीक है ना। इसी प्रकार से चलिए 35 तक तो पहुंचा दिए हैं आपको क्लियर रूप से, आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए आगे आपको लाएंगे 36 से। ठीक है ना। देखिए, करत करत अभ्यास ते जर्नित होत सुजान, रसरी यावत जात ते सील पर परत निशान। मेरे भाई, सब कुछ करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम आपको रखते हैं। 36 का स्क्वायर कितना होगा? तो 36 गुना 36 2 बार कर दीजिए। 36 गुना 36 कितना हो जाएगा? 36 गुना 36 हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 36 गुना 36 1296। चलिए अब 37 का करिए। 37 का स्क्वायर आइए, तो 37 गुना 37 कर दीजिए इसको। 37 गुना 37 कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर? 1369। कितना आ जाएगा? 1369 करिए, हम किए हुए हैं एकदम, आप बेफिक्र होके इसको याद कर लीजिए। 37 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1369। 38 का आइए, 38 का कर लीजिए। 38 का कितना होगा? 38 गुने 38 बराबर कितना हो जाएगा? 38 गुने 38 1444, यानी 1444। 39 का करिए अब। 39 गुना 39, जैसा ही स्क्वायर रहे सीधे इसको 2 बार गुना कर दीजिए कि इसका कितना हो जाएगा? 39 गुना 39 का कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स? 1521 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1521। और 40 का करें। 40 का तो बिल्कुल सिंपल है, 0 और 5 लास्ट में जिसका संख्या में रहे उसको करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है।
ठीक है ना। 40 गुने 40 कर दीजिए 2 बार, 40 गुने 40, सीधे 4 चक 16, एक शून्य है तो 2 शून्य यहाँ लिख दीजिए, 4 चक 1600 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, कहीं कोई दिक्कत मेरे फ्रेंड्स नहीं है। आप इसको पॉज करके मोबाइल से देख सकते हैं आराम से कि स्क्वायर कितना किसका निकल रहा है। ठीक है ना। यानी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 से गुना, सीधी सी बात, 2 से गुना वर्ड, यानी कि जितना का रहेगा उसको 2 से गुना कर दिया, आंसर सामने में है। इसको याद कर रख सकते हैं, यानी 1 से 50 तक याद करके रखना कोई बड़ी बात मेरे फ्रेंड्स नहीं है। कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब 41 से निकालते, 40 तक तो बता ही दिए हैं। 41 का स्क्वायर, तो 41 को 2 बार गुना कर दीजिए, 41 गुने 41 कितना हो जाएगा, 1681। ठीक है, अगला आइए 42 का निकालिए, 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 गुने 42 कितना हो जाएगा, 42 गुने 42 1764। ठीक है, बिल्कुल सही हम किए हुए हैं, कर लीजिए आप याद, आपको याद करने के लिए ही दिए हैं। ठीक है ना, 42 गुने 42 1764। 43 का स्क्वायर आइए, 43 गुने 43 कितना हो जाएगा, 43 गुने 43 1849। कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं कभी भी। 44 का आइए, 44 गुने 44 कर लीजिए, 44 गुने 44 कितना हो जाएगा, 1936। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप आराम से। ठीक है ना। अब आ जाइए 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर में नहीं दिए थे, देखिए 44 का स्क्वायर कितना, 44 गुने 44 1936 हो गया। 45 का स्क्वायर आइए, 45 गुने 45, ठीक है ना, 45 गुने 45 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55 25 डायरेक्ट लिख दीजिए और 4 से 1 बढ़ के उसको गुना कर दीजिए, 4 पचे 20, 20 तो 25, सिंपल है, कर सकते हैं आप, कभी भी कर सकते हैं। तो 45 तक हम लोग पहुंच गए हैं, एक बार आप देख लीजिए। जीरो, जिस संख्या का लास्ट अंक डिजिट, यानी जो भी डिजिट आपका 0 रहे और 5 रहे, तो उसको गुना 2 अंक में करने में कोई समस्या नहीं है, आराम से उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। सीधे 5 में 5 से गुना करके लिख दीजिए और जो बचा लास्ट में उसको 1 बढ़ा के उसको गुना करके लिख दीजिए, सिंपल, तुरंत आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए अब अगला में आते हैं। 45 तक तो आपको बता ही दिए हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्रिय। ठीक है ना। तो चलिए 45 तक तो आपको बता ही दिए हैं। अब चलिए 46 का हम निकालते हैं। याद हो जाएगा आपको तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत निकालिएगा, याद करने के लिए ही दिए हैं इस वीडियो में। चलिए 46 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो 46 का 2 बार गुना कर दीजिए, 46 गुने 46 बराबर कितना हो जाएगा, 2116। ठीक है, आप कर लीजिए, आप भाग विधि से भी निकाल लीजिए या गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, आपको जैसे निकालना है उतना निकालिए, निकल जाएगा, इतना ही आएगा, गुना करके निकाल लीजिए। ठीक है ना। 46 47 का स्क्वायर निकालिए, कितना हो जाएगा 47 का 47 गुने 47 बराबर हो जाएगा आपको 2209। आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। 48 का करिए, 48 गुने 48 बराबर हो जाएगा आपको 48 गुने 48 कितना हो जाएगा, 2304। कर लीजिए, आप करिएगा तब ना होगा। ठीक है ना। ऐसा ही क्लियर है। 8 8 64, समझिए लास्ट का आपको मिल गया, आंसर सही ही होगा। आप 49 का करिए, ठीक है ना, तो 49 गुने 49 कितना हो जाएगा, 49 गुने 49 2401। ठीक है, हो जाएगा। और 50 का देखिए लास्ट में आ गया ना, 0 का क्या, 50 गुने 50 2 बार हम लिख दिए, अब 55 25 करके 1 शून्य है ना, तो 2 शून्य यहाँ कर दीजिए, सीधे डबल, गुना का मतलब डबल हो गया, यानी 50 का 25। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हो जाएगा, कर लीजिएगा, आपको याद करने के लिए ही दिए हैं कि ताकि आपको 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद रहेगा, तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा रहे,
कोई भी किसी भी विभाग का रहे उसमें 2-4 प्रश्न आता ही है स्क्वायर से कि इसका कितना होगा। याद रहेगा तो आपका जो प्रश्न रहेगा आंसर तुरंत कीजिएगा, क्योंकि देखिए कंपटीशन का एग्जाम में टाइम का बहुत वैल्यू है मेरे दोस्त। आपके पास टाइम बचा हुआ रहेगा तो आप इस प्रश्न को हल करके अगला प्रश्न में चले जाइएगा। इसलिए इस वीडियो को आप इग्नोर ना कीजिए और हो सके तो एक बार नहीं, दो बार नहीं तो 10 बार नहीं तो 20 बार इसको रिपीट करके याद कर लीजिए 1 से 50 तक का स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग कितना होता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो हाँ तो फ्रेंड्स, भाग विधि से वर्गमूल है ना निकालेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए कैसे होगा। आपको बहुत कम यानी कि जो रूट में रहता है उसको हम भाग के द्वारा भी निकालेंगे सीखेंगे, ताकि हमको भविष्य में बड़ा से बड़ा भी संख्या रूट के अंदर मिले तो उसको हम आसानी से बेसिक तरीके से हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। जैसे रूट अंदर 4 में है, इसका हमको भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना। तो चलिए देखिए 4 कितना है 4, इसका हम भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो जितना है ऐसा हम पढ़ेंगे जिसका गुणनखंड मतलब जितना स्क्वायर उसका हो। अगर 4 है तो 4 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और मतलब ज़्यादा हो जाएगा तो घटेगा ही नहीं, उतना ही रहे या उससे कम रहे। तो 4 को हम लगाएंगे कितना से, 1 से लगाएंगे तो एक बार में 4 लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन 1 से लगाने से अच्छा है कि एक का अगर हम गुना करेंगे 1 से तो 1 ही न रहेगा, नहीं तो जितना का गुना करेंगे मेरे फ्रेंड्स उतना ही आना चाहिए। तो 2 का लगाएंगे तो 2 का लगाएं तो 2 दूना 4 आ जाता है। तो इसको क्या करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 दूना देखिए यहाँ से यहाँ गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाता है। तो यहाँ 4 लिख देंगे, इसको घटा देंगे, और जितना बार किए थे कितना बार गिने थे 2 बार, यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है ना, उसको घटा के कितना आता है घटाइए 4 कट गया। अब ये दोनों का अब नीचे यहाँ जुट के लिखा जाएगा। अब देखिए मजे की बात, यहाँ से हम गुना 2 करेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो गया। चेक करने के लिए आपको हम बताएं, लेकिन आंसर में यही होगा। रियल मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये है मतलब भाग विधि द्वारा मेरा आंसर निकल के आया √4 का 2 आंसर, यानी 2 दूना 4। ये तो सिंपल था, आपको हल्का से बता दें कि ताकि आप भारी भी इसी विधि के द्वारा कर सकते हैं। चलिए अगला हम करते हैं। देखिए √16 का हमको भाग विधि से निकालना, क्या √16 का। तो चलिए 16 को लगा दीजिए भाग विधि से, इस तरह से कीजिए। हमको जितना का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उतने ही बार में लिखना है, ज़्यादा तो लगेगा ही नहीं, कम लिखना है। यानी 4 का लगाएंगे, 4 चक जितना बार लगाएंगे ऊपर नीचे लिख देंगे, जितना आएगा उतना लिख देंगे। कितना आया 4 चक 16 है ना, और जितना बार पढ़े थे उतना इधर लिख देना। अब इसको घटाइए, घट के कितना आएगा, घट के कट गया, पूरी 0 कट गया। पूरा कटने का यानी भाग विधि से भी मतलब जो रहता है वर्गमूल को पूरा कट जाना ही चाहिए। अब इसको दोनों को गुना किए थे तब ना हुआ था 16। अब ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। अब इसको चेक करने के लिए यहाँ से 2 गुना करके देखिए, चेक करके पूरा आपका 4 दूना 8 मिल जाएगा। सिंपल है, मतलब इधर जितना होता है ये दोनों का गुना होके इसके बराबर में आना चाहिए, और ये दोनों ये यहाँ जो जुट के आता है ऊपर से जुट के आता है यहाँ, और इधर से दो जो 4 से जो मतलब दाएं तरफ आपका 4 से 2 में गुना कर दिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा। सिंपली अपने से चेक करने के लिए किया गया कि ताकि आपका सही बन रहा है या गलत बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला को बताते हैं √25 का। √25 का हम करते हैं भाग विधि द्वारा। सिंपल है, इसी प्रकार से कीजिए। 25 से ज़्यादा नहीं मतलब होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होगा तो कट भी नहीं करेगा, कम रहेगा तो अगला, अगर कम भी रहेगा तो अभी तो सिर्फ 2 संख्या का है, इसलिए ना इस तरह से कर रहे हैं डायरेक्ट। वो तो समझाने के लिए आपको
हल्का से लिए हैं कि ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। आगे आगे हम बहुत बड़ा बड़ा लेकर के बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो 25, तब कितना बार में पढ़ेंगे कि 25 से आगे होना ही नहीं चाहिए। पचम 25, 4 चक 16, पचम 25 हो ही रहा है तो 5 से लगा देंगे, ऊपर 5 नीचे 5, और जितना आया उतना लिख करके इसको घटा देंगे, ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। और कितना बार में आया था? 5 बार में, तो हो गया यही आंसर। यहाँ गुना करके देखिए, यहाँ से मिला करके आता है कि नहीं? 5 दूना 10 आ गया नहीं? आई 5 5 10 हो गया, आई 5 गुने 5 यहाँ हो गया था 25। क्लियर, सिंपल है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे अच्छे से कि इसका आंसर कितना आ गया? बराबर 5। इसका आंसर 5 आ गया। रूट का आंसर कितना कर गया? 5 आ गया। इसका देखिए आंसर हम आपको नहीं बताए थे, इसका कितना? 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, कीजिए। चलिए अब तो आपको तो ये तो 2 अंकों का न हुआ था, अब आपको हम 3 अंकों का लेकर के चलते हैं, ठीक है। 3 अंकों का निकाल के दिखाते हैं। थोड़ा सा 2 अंकों में और बड़ा बड़ा ले लेते हैं क्या, तब ना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ सर हम अब बना सकते हैं, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ बड़ा बड़ा ले लेते हैं। यहाँ मिट गया है, निकालें। क्या लिखे थे? निकालें, ठीक। चलिए बड़ा बड़ा लेते हैं। बड़ा में हम लेते हैं आपको 2 अंक ले ही लिए हैं, 1 अंक और ले लेते हैं। रूट 64, 64 का हमको भाग विधि द्वारा निकालना है, 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो 64 का भाग विधि हम कैसे निकालेंगे? 64 को 64 लिख देंगे और भाग के द्वारा इसको इतना बार में पढ़ेंगे कि जो संख्या से हम इसमें भाग लगा रहे हैं उतने ही बार में पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 2 पेयर लगाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 8 8 64, 7 49 कम गया था, 8 बार में 8 8 64 आ गया ना 64, काट दीजिए। कितना बार में लगा था? 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी? 8। कोई दिक्कत है? नहीं ना, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार से आपको भी तो फिलहाल 2 अंक का ही बताए हैं। अब चलिए हम आपको 3 अंक का निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको चेक करने के लिए बता दिए। चलिए 3 अंक का अब हम निकालते हैं। 121, 121 है, इसका हमको निकालना है। क्या करेंगे? वर्ग भाग विधि के द्वारा इसका वर्गमूल हमको क्या करना है? क्या करना है जी बताइए? वर्गमूल निकालना, भाग विधि के द्वारा। देख लीजिए, यह भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, सीख रहे हैं। यह 3 अंक का है, 121 का रूट का भाग विधि के द्वारा हमको वर्गमूल निकालना। सिंपल है, इसको 1 2 1 लिख करके दोनों साइड चिन्ह मार लीजिए लंबा सा। उसके बाद हमको ऐसा पहले देखना है बाएं साइड से, यानी आपके तरफ से, बाएं साइड तो नहीं हुआ, दाएं साइड हुआ, इस तरफ से बस 2 2 का पेयर बना लीजिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको एक बार, तो जो इधर से बच जाएगा, अब काम करेंगे इधर से ही, यानी 1 बचा हुआ तो 1 पहले लगाएंगे, 1 लगा लिए, फिर 1 ऊपर 1 लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे। कितना बार? 1 बार। फिर यहाँ आ जाइए, इसको जोड़ के लिख दीजिए 2, इसको जोड़ के क्या कर दीजिए? 1 गुना 1 किए तो 1 के ना आया, यहाँ आ गया 1। अब इसको दोनों को जोड़ के लिख देंगे 2, ठीक है। अब ई उतर के आ जाएगा नीचे, 1 1 घट गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं, अभी दोनों उतर के आ गया नीचे। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 21 है, तो 2 तो पहले से वर्तमान में उपस्थित है ही। अब इसको हमको कितना से गुना करें कि 21 आ जाए, 21 पूरे पूरे कट जाए। तो यहाँ देखिए बगल में 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ 1 लिखेंगे तो नीचे भी 1 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना बार में लग रहा है 21 का? 21 में तो 1 बार यहाँ 1 लिख दीजिए, है ना। कितना कितना बार में लगा? 1 बार में लगा ना, 21 गुने 21, 21 बार में इसको घटाइए
कट के कितना आ गया, कट गया, पूरी कट गया, सिंपल था। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया, 2 आ गया, 2 आ गया। अब देखिए इसका गुना कीजिए 2 से, अब देखिए चेक करके आ गया 11 दूना 22, 11 दूना 22 आया है मेरे भाई। आंसर तो आपका उत्तर आ रहा है बिल्कुल 11। इसका भाग विधि से कितना निकाल के ले आए हैं आंसर, 11, यानी रूट 121 का 11 आंसर है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 3 अंक का, 2 अंक का भी बता दिए थे, 1 अंक का भी बता दिए थे, है ना। तो अब चलिए अगला और भी आपको हम बताते हैं। हाँ, तो 225 का हम भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। तो 225 लिख लिए, दोनों साइड चिन्ह लगा दिए। अब यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे, इधर यानी दाहिने तरफ से 2 अंक लेंगे, इसको छोड़ देंगे, बाद में लगाएंगे। अब इसका अभी एक हो, यहाँ एक हो, तो कोई बात नहीं है। चलिए अब इतना बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे आगे ना हो। एक का लगाएं, एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, दोनों को जोड़ के आ गया 2, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अभी दोनों उतर जाएगा एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ, अब 125 हो गया, ये 2 है, तो इससे इतना कटेगा नहीं, तो इसके लिए अब जितना का लगाएंगे उतना ही मतलब होना चाहिए, है ना। तो 5 से लगा के देखते हैं, 25 25 कितना बार में, 25 25 25 से 125 आ गया ना मेरे भाई। इसको काट दीजिए, कितना बार में लगाए थे, 5 बार। यहाँ भी लिखना है और यहाँ काउंट करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25 5 5 10 के 0, 3 यानी 30। अब देखिए यहाँ से गुना करके 5 दूना 15 दूना 30, कोई दिक्कत है नहीं। आपका आंसर बिल्कुल सटीक मिल गया, यानी इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया, 15। रूट 225 का वर्गमूल 15, आंसर कितना है। आप डायरेक्ट भी, क्योंकि कम संख्या का है ये, तो आजकल के जो भी मतलब कंपटीशन करते हैं विद्यार्थी, उनके लिए आसान सा हो गया है। 1 से लेके 50 तक का वर्ग मूल याद करके रखते हैं कि 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, है ना। तो आप भी, ये तो आसान था ना। अब थोड़ा देखिए आपको हम बड़ा बड़ा देते हैं क्या। अब 225 का निकाल लिए, तो चलिए अब निकालते हैं। लीजिए अब 3 अंक में बता ही दिए, चलिए अब निकालिए 4 अंक में, 2601 का कितना, 4 अंक में है ना, 2601 का वर्गमूल निकालिए। भाग तो इतना का तो मुश्किल है कि बच्चा याद करके रखेगा, नहीं याद करके, नहीं याद हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करें, बड़ा बड़ा है तो भाग विधि के द्वारा निकाल लेंगे। तो 2601 लिख लिए और इसका 2 का पेयर बना लिए। अभी जब भी भाग लगाएंगे तो 2 में लगाएंगे पहले पहले। तो किससे लगाएं, 5 25, 5 बार में हो रहा, 5 बार में हो रहा, 5 25। अब इसको घटाइए, घट के कितना, 1 आया, कितना बार में, 5 बार में। इसको दोनों को जोड़ के लिख लीजिए 10, है ना। अब देखिए ये उतर के आ गया यह। अब देखिए यहाँ 1 है, क्या है, 1 है, यहाँ क्या है मेरे भाई, 1 है ना। तो 1 कौन से कट सकता है, 21 ने कट सकता है या 9 से कट सकता है। एगो एग्जाम्पल में हम समझे, भाग विधि के द्वारा पूरा पूरा हमको लगाना भी है। तो चलिए 1 रख के ही लिखिए, या 101, अब एक रख करके 101 को बलग में गुना कर लीजिए। 101 गुने 5, 5 बार में लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे आप बताइए, हैं कितना बार में लगा रहे हैं, 1 बार में लगा रहे हैं। तो 1 से न गुना करेंगे तो 101, तो पूरा पूरी हो ही रहा है, कहाँ हमको ज्यादा दूर जाना। 1 0 1, सिंपल। कितना, 1 बार में ही रख करके काट दिए, पहुंच गए हम लोग, है ना, सिंपल। कितना, 1 बार में ही रख के हम काट दिए, तो कट गया। हटा दीजिए, कितना आ गया, 51। कितना आ गया, इसका जोड़ के 2 हो गया, इधर 0 हो गया। अब इसको यहाँ से ले करके गुना करके देखिए, कितना से गुना करना था, 2 से, 51 दूना 102 हो गया। आपका सिंपल आंसर मिल गया। लेकिन इसका टोटल आंसर कितना आया था, 51, यानी 2601 का रूट कितना है, 51। कितना आ गया, कट के निकल के रूट हटा के कितना इसका स्क्वायर निकल के आ गया है, 51। ठीक है ना, सिंपल है ना। तो 4 अंक का भी सिंपल से भाग विधि के द्वारा आपको हम वर्गमूल निकालना बता दिए।
तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला हम आपको निकाल के दिखाते हैं। अगला, चलिए अगला और ले लिया जाए। कौन लिया जाए, इसको भी मिटा दिया जाए। चलिए 50 41 को निकाल के देखते हैं कि निकल पाता है कि नहीं। 50 41 बलग में लिख लिए, इसको बलग से साइड में भाग विधि से सीख रहे हैं, बड़ा बड़ा संख्या है। तो पहले क्या 50, 7 सत्ते 49, 7 से लग जाता है। 7 बार में कितना, 7 सत्ते 49 लग गया ना। इसको घटा के कितना आ गया है, 1 आ गया है, सिंपल आ गया है ना। ये दोनों जुट के कितना आ गया है, 14 आ गया है। अब ये दोनों उतर जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग पेयर था। 141। अब इसको हम कितना बार लगाएं, एक एक का मतलब क्या है, यहाँ तो 7 ही बन करेगा, 7 बार लगाए थे। अब एक का मतलब कितना है, एक के न लगाएंगे, ये एक इधर भी लिख दिए, एक इधर भी लिख दिए, बस इसको दोनों को जोड़ देंगे, 4 1 इधर एक बारी में लगा है 141, तो 141 लिख देंगे। सिंपल, कट के कितना पूरा पूरा कट ही जाएगा, भाग विधि में पूरा पूरा कट जाएगा। और इस पे गुना 2 करके देखिए, चेक कीजिए आपका जिधर से काम कर रहे थे मिल रहा है कि नहीं। 71 दूना 2 एकम 2 और 7 दूना 14 मिल गया आंसर, यानी आपका बिल्कुल सही। इसका 50 41 का रूट आपका टोटल निकल के कितना आ गया मेरे भाई, 71 आंसर आ गया। क्या आ गया, 71। इसलिए आप कितनों बड़ा संख्या क्यों न रहे, आप घबराइएगा नहीं, आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बना सकते हैं। चलिए और आपको आप बताते हैं, एक दो प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए ठीक है ना, प्रश्न ले लेते हैं। 92 16 इतना का हमको निकालना है भाग विधि के द्वारा वर्गमूल। इसका वर्गमूल कितना आएगा बताइए, कितना आएगा। 92 16 रख लिए, इसको दोनों तरफ से भाग लगा के देखिए। 8 8 64 9 9 81, 10 10 के 100, तो 9 बार कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में। 9 यहाँ 9 यहाँ 9 यहाँ। अब यहाँ जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ के इतना आ गया, 18 आ गया। और कितना आया था 81, इसको घटाइए, कितना है, 1 आया है, कितना आया, 1 आया ना जी। अब इसको घटा के 2 में से घटा, यहाँ आया। अभी कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखिए ऐसा हूँ, अब कितना बार में लगाएंगे कि हमारा आंसर पूरे पूरी कट जाए। तो 9 से लगाएंगे, बलग में रफ करके देखेंगे, 9 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा हूँ देखने से पता चल रहा है 18 9 72 ज़्यादा हो जाता है। तो 6 से लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एक के बाद 6 से लगाते हैं। उसके बाद गलत होगा तो देखेंगे। चलिए 6 लगाए, यहाँ पर 6 लगा दिए ना यहाँ पर। अब यहाँ भी 6 लिख दीजिए, 6 को यहाँ जोड़ कर दीजिए, जोड़ 6 6 12 के 2 8 1 9, और यहाँ 192 आना चाहिए। और यहाँ पर 6 से लगाए, 6 6 36 के 6, बाकी 3, 8 6 48 और 3 51 के 1, बाकी 5 है ना। फिर 6 एकम 6, 6 और 5 11, बिल्कुल सही जी, कट गया। कितना बार में कट गया है, 96 बार में। 96 बार में पूरे पूरी, यानी इसका आंसर बिल्कुल निकल के आ गया है ना, 96। कितना आ गया निकल के आंसर, 96। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, मिला के 96 दूना 192। देखिए 6 दूना 12 के 2, 9 दूना 18 और 1 19 हो गया ना, 192 मिल न गया। इसलिए आप घबराइएगा कभी नहीं मेरे भाई, कितनों बड़ा क्यों न रहे, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ आपको प्रश्न दे देते हैं, तो आप हल्का से लेके भारी भी रहेगा, थोड़ा 4 अंक का रहेगा, लेकिन आप बना लीजिएगा। जो सिंपल है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो इसको देखिए, घबराने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। भाग विधि से निकालिए, आराम से बन जाएगा। चलिए तो कुछ प्रश्न दे देते हैं, रूट में ही देंगे कि ताकि आपको मजा आएगा करने के लिए। चलिए रूट 9 का एकदम आराम से बनाइए, ठीक है ना। प्रश्न है, चलिए रूट 4 का, हल्का है एकदम, हल्का हल्का दे रहे हैं, एक को पीस दे रहे हैं, है ना। चलिए रूट 25 का, सिंपल है, ये 2 अंक का रहेगा। रूट
144 का निकालिए, रूट 169 का, चलिए हो गया। रूट ले लीजिए आप 196 का, चलिए ठीक है। रूट 225 का, जो हम एक इसको बना भी दिए, ले लीजिए अब 4 अंक में। रूट 75 69 का बनाइए, बन जाएगा। रूट ले लीजिए 2601 का, ठीक है। रूट ले लीजिए 9216 का, ठीक है। इतना काफ़ी है। 3 3 6 2 8 2 10 प्रश्न आपको दे ही दिए। तो फ्रेंड्स एक बार आप देख लीजिए प्रश्न को अच्छे से, और इसको आप अपने खुद बनाइए कि ताकि सही बना पाए हैं या नहीं। भाग विधि के द्वारा बस जो हम नियम प्रक्रिया आपको बताए थे जिस तरह से करने के लिए, आप उसी तरह से कीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देख लीजिए प्रश्न को आप अपने मोबाइल, पीसी, कंप्यूटर जो भी उसमें लोड करके देख लीजिए। इससे आपको कोई सा भी संख्या रहे रूट निकालने का, आप उसको आराम से आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है ना, बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।